हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनडाउटेडली विद अनुभव अगेन। पिछला जो लेक्चर था, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का पार्ट 1 था, उसमें हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन, उसकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में देखा था। अब जो हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि अपॉइंटमेंट तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज का रिमूवल होता है उनके ऑफिस से, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से किस तरीके से हटाया जाता है। दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी अबाउट दैट। सो हम लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिमूवल के बारे में भी देखेंगे। आप यू नीड टू रिमेंबर, इन दोनों की जो प्रोसेस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पोस्ट से हटाने की और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डिनरी जज को हटाने की, वो दोनों बिल्कुल सेम होती हैं। इनका जो रिमूवल है वो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ने ही किया था। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जब हम उसकी पोस्ट से रिमूव करते हैं तो किन ग्राउंड्स पर करते हैं। जिस तरीके से हमने प्रेसिडेंट को वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से रिमूव किया था, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ग्राउंड्स रिमूवल के दो होते हैं। नंबर 1 इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर। प्रूव्ड मिसबिहेवियर का इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज अगर अपने प्रोटोकॉल के अगेंस्ट गया है, किसी भी तरीके से उसने मिसबिहेव किया है अपने प्रोफेशन के साथ, फॉर एग्जांपल अगर वो किसी करप्शनल एक्टिविटीज में शामिल है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क लगता है, तो उसे प्रूव्ड मिसबिहेवियर कहते हैं। दूसरा जो ग्राउंड होता है वो होता है इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी का मतलब होता है अयोग्यता। सपोज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर कोई हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, बट उनके डिसीजंस की क्वालिटी से हमें यह पता चलता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो उस ग्राउंड पर भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो प्रोसेस है वो क्या होती है। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आते ही हैं, मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के मेंस के लिए और एमपीपीएससी के मेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपीपीएससी के जीएस पेपर 2 में, मेंस के जीएस पेपर 2 में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो अब हम लोग इसकी रिमूविंग प्रोसेस देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए सबसे पहले पार्लियामेंट के किसी भी हाउस को एक रिमूवल मोशन लाना रहता है, यानी उनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाना पड़ता है। यह जो मोशन है लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक हाउस में लाया जा सकता है। अगर यह मोशन लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा के 100 मेंबर्स का सिग्नेचर होना चाहिए, और अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा के 50 मेंबर्स का सिग्नेचर होना चाहिए। अब एक बार ये मोशन अगर इतने मिनिमम मेंबर्स के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ता है तो इस मोशन को प्रेजेंट किया जाता है स्पीकर या चेयरमैन के पास। स्पीकर इन द सेंस लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, जैसे अभी हमारे लोकसभा के जो स्पीकर है 2020 में वो ओम बिरला है, और चेयरमैन राज्यसभा के होते हैं। राज्यसभा के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, जो इस वक्त ऑब्वियसली वेंकैया नायडू हैं। तो अगर ये मोशन लोकसभा में पास हुआ है तो ये मोशन स्पीकर के पास जाएगा, और अगर ये रिमूविंग मोशन लोकसभा में पास हुआ है तो स्पीकर के पास जाएगा, और राज्यसभा में पास हुआ है तो चेयरमैन के पास जाएगा। जैसे ही ये रिमूविंग मोशन स्पीकर या चेयरमैन के पास पहुंचता है तो उस स्पीकर या चेयरमैन के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उस मोशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए या रिजेक्ट कर दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूविंग मोशन को उसी वक्त स्पीकर या चेयरमैन के थ्रू रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो प्रोसेस वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर इस मोशन को एक्सेप्ट किया जाता है तो स्पीकर या चेयरमैन जिसने वो मोशन एक्सेप्ट किया है एक कमिटी बनाता है जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं, और ये कमिटी ये डिसाइड करती है कि जिस जज पर वो मोशन चल रहा है वो गिल्टी है या नहीं। अब ये जो 3 मेंबर की कमिटी होती है, इसमें फॉलोइंग 3 मेंबर्स होते हैं। जो फर्स्ट मेंबर होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। यू नीड टू पॉइंट वन थिंग हियर इन अ वेरी इंपॉर्टेंट वे। अगर रिमूविंग मोशन सुप्रीम कोर्ट के अदर या ऑर्डिनरी जज पर चल रहा है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुड बी द फर्स्ट मेंबर इन दिस कमिटी। लेकिन अगर ये रिमूविंग मोशन खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर ही चल रहा है तो जो फर्स्ट मेंबर होंगे वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे। प्लीज इसको ध्यान से समझिए। अगर आप किसी ऑर्डिनरी जज को हटाना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से तो जो फर्स्ट मेंबर होंगे इस कमेटी के, जो रिपोर्ट पब्लिश करेंगे या बताएंगे,
वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही हटा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो इस कमिटी के फर्स्ट मेंबर होंगे। दूसरे जो मेंबर होंगे वो किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, और तीसरे जो मेंबर होंगे वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए स्पीकर या चेयरमैन की व्यू में। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का मतलब एक लॉ स्पेशलिस्ट। इसके बाद ये जो रिपोर्ट है, जब ये रिपोर्ट बन जाती है, इस रिपोर्ट में दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो जज गिल्टी प्रूफ होता है रिपोर्ट में, या तो वो जज गिल्टी प्रूफ नहीं होता है। अगर वो जज गिल्टी प्रूफ नहीं होता है तो उनकी जो रिमूविंग प्रोसेस है वो वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो जज उस रिपोर्ट में गिल्टी प्रूफ हो जाता है तो उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, पार्लियामेंट में रखा जाता है। अब ये रिपोर्ट जब पार्लियामेंट में पहुंचती है तो उसके बाद किस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ती है वो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो गाइस, अब इस स्लाइड में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जो रिमूवल की प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएंगे। लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने ये देखा था कि स्पीकर या चेयरमैन जब मोशन को एक्सेप्ट करते हैं तो 3 मेंबर्स की कमिटी बनती है, वो 3 मेंबर की कमिटी रिपोर्ट बनाती है। रिपोर्ट अगर नॉट गिल्टी है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिमूविंग की प्रोसेस है वो वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर गिल्टी फाउंड कर लिया जाता है उस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो वो जो रिपोर्ट है गिल्टी प्रूफ करने वाली रिपोर्ट, उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, उसको पार्लियामेंट में लाया जाता है। अब पार्लियामेंट में जब ये रिपोर्ट पहुंचती है तो पार्लियामेंट में वोटिंग स्टार्ट होती है, लोकसभा में और राज्यसभा में अलग अलग, साथ में नहीं। लोकसभा की वोटिंग अलग होगी, राज्यसभा की वोटिंग अलग होगी। आई एम सॉरी। अब जो वोटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा में, उस वोटिंग को या उस मेजॉरिटी को हम लोग कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हम लोग लोकसभा की वोटिंग की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा में जो टोटल मेंबर्स हैं वो 545 हैं। तो लोकसभा के टोटल मेंबर्स में से, लोकसभा के टोटल मेंबर्स में से जितने मेंबर्स वोटिंग के दिन प्रेजेंट हैं, उन प्रेजेंट मेंबर्स का जो 2/3 होता है वो स्पेशल मेजॉरिटी कहलाता है। और वो 2/3 टोटल मेंबरशिप का 50% होना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल के समझते हैं। मान लीजिए, ये फॉर एग्जाम्पल है, इसको प्लीज रियल डाटा मत मानिएगा। मान लीजिए एक हाउस है, उसमें 1000 मेंबर्स हैं। इस 1000 मेंबर्स में से 900 मेंबर्स वोटिंग के दिन प्रेजेंट हैं। सो 900 का हमको कितना लेना है? 2/3। तो 2/3 900 का कितना होगा? इट वुड बी 600। अब ये जो 600 है वो टोटल मेंबरशिप का मिनिमम 50% होना चाहिए। तो क्या ये 600 1000 का 50% है? 1000 का 50% 500 होता है, और 600 500 से ज्यादा है, तो ये स्पेशल मेजॉरिटी कहलाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर ये 1000 में से उस दिन सिर्फ 600 लोग आए होते तो इसका 2/3 कितना हो जाता? 400 होता। तो क्या 400 1000 का 50% है? नहीं, तो ये स्पेशल मेजॉरिटी नहीं कहलाती। सो स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है वोटिंग के दिन टोटल मेंबर्स में से जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं, उन प्रेजेंट मेंबर्स का जो 2/3 पोर्शन है वो टोटल मेंबर्स का 50% होना चाहिए। इज दिस ओके विथ यू? सो जब स्पेशल मेजॉरिटी से फिर वोटिंग होती है, और अगर ये रिमूविंग मोशन स्पेशल मेजॉरिटी के साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में पास हो जाता है, तो प्रेसिडेंट इमीडिएट ऑर्डर पास करता है सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए। सो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल की। यहां पर कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। आज तक इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया है। देयर वॉज ओनली वन जज, वी रामास्वामी। इनका जो टेन्योर था वो 1991 से लेकर 1993 तक था। इनके अगेंस्ट में रिमूविंग मोशन पास हुआ था पार्लियामेंट में। इसके अलावा कमिटी भी बनी थी, और कमिटी ने जो रिपोर्ट बनाई थी उस रिपोर्ट में इनको गिल्टी भी प्रूफ किया गया था, और ये गिल्टी प्रूवन रिपोर्ट पार्लियामेंट में पहुंची भी थी। लेकिन पार्लियामेंट में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया था, जिसकी वजह से जो वोटिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। और वो वोटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई इसलिए जो वी रामास्वामी है वो अपनी पोस्ट से नहीं हट पाए, क्योंकि इस पूरी की पूरी रिमूवल प्रोसेस में
एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रोसेस है पूरी की पूरी, मोशन पास होने से लेकर प्रेसिडेंट के ऑर्डर पास करने तक, ये सारा का सारा एक ही सेशन में होना चाहिए। वी ऑल नो दैट पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। फर्स्ट इज बजट सेशन, जिसको समर सेशन के नाम से भी जानते हैं, सेकंड वन इज मॉनसून सेशन एंड थर्ड वन इज विंटर सेशन। तो ये पूरी प्रोसेस एक ही सेशन में होनी चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल मानी जाती है। और ये जो आपका नोटेबल पॉइंट है जो मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को आज तक रिमूव नहीं किया गया है, ये मई 2020 तक की बात है, जब तक हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आने वाले 2, 4, 5 सालों में कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये जो डाटा है ये चेंज हो जाए। सो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे वो हमारा जुडिशरी का पार्ट 3 होगा, जिसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के रिट्स के बारे में पढ़ेंगे, विच वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स and most important for your mains examinations. So you have to subscribe, like and share for your more content related to judiciary examination and UPSC examination. Thank you very much.